ये तो परमात्मा की कृपा है कि श्रद्धेय स्वामी जी को भगवान ने अपार सामर्थ्य दिया हुआ है। तो तभी क्योंकि राष्ट्रवाद की बात और ये विदेशी एमएनसीज के साथ उलझने का काम और ये दुष्ट नेताओं को जो भी धमकाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने शुरू कर दिया था। तो हमको लगने लगा कि अब ये जो है ना थोड़ा कहीं ना कहीं ये फांसेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े षड्यंत्र करने का इनके पास सामर्थ्य है, सारी शक्ति और सत्ता इनके पास है। तो हमने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी हम फंसेंगे कहीं ना कहीं, हमको तो अभी से दिख रहा है। हम तो तभी हमने 2004-05 में कहना शुरू कर दिया था। तभी फिर हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अलावा पतंजलि योग ट्रस्ट का निर्माण भी उसके बाद में किया। हमको लगता है एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में है, एक ट्रस्ट को मैंने कहा महाराज जी दिल्ली से रजिस्टर्ड कर देते हैं। मेरे को क्या पता था कि जब सरकार सारे हाथ धो के पीछे लग जाती है तो चाहे देश में कहीं से भी कर लो, वो सारी जो है ना पकड़ करके एक तरफ से तुमको पटकनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको पता नहीं था, पर हमने अपनी बुद्धि तभी लगा ली थी। हमने कहा महाराज जी एक कंपनी का एक ढांचा भी बना लेते हैं जिससे कि ये जो प्रोडक्ट वगैरह है यदि ट्रस्ट के रूप में ये लोग परेशान करें तो वो भी चलता रहे। उस समय पर फिर यह पतंजलि आयुर्वेद का स्वरूप इस तरह से तैयार हुआ। फिर उसी समय पर जैसे मैंने कहा कि पतंजलि योग ट्रस्ट है, पतंजलि आयुर्वेद है, इस तरह से अलग अलग स्वरूप को हमने तैयार किया। करने के बाद में धीरे धीरे वो चीज़ खड़ी हुई। ये भी बड़ी विचित्र बात है, कंपनी बनाने के लिए हमको पहले पता नहीं था, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी तो अभी भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल अकाउंट या खाता या मेरे नाम से इंच भर भी नहीं है, मैं भी ऐसा ही था। तो इस तरह से हम लोगों ने, फिर हमको पता नहीं था कि कंपनी बना करके कैसे काम किया जाता है। बड़े सारे लोगों से हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने सलाह लिया बैठ करके। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि सलाह तो मैं भी स्वामी जी को बड़ी सही सलाह देता, पर इनको लगता था कि ये प्रोफेशनल आदमी नहीं, ये कैसे एक्सपर्ट हो सकता है। तो 2-4 एक्सपर्ट को बुला करके बैठा देते, तो फिर हम अपनी सुनाते थे तो हाथ जोड़ के जाते थे, बोले जी हमसे ज़्यादा तो आचार्य जी जानते हैं। तो फिर स्वामी जी थोड़ा मान लेते थे। वैसे तो मान लेते हैं 99%, पर कभी कभी ऐसी चीज़ होती थी तो भी मान लेते थे। तो जो है हम लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से कंपनी बनाया जाता है। तो उसके बाद में फिर पता चला, हमने कहा कि 2-4 पैसे वालों को ले लेते हैं और कंपनी बना देते हैं। तो कंपनी इस तरह से खड़ी हो गई। आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने फिर शुरू किया, श्रद्धेय स्वामी जी ने, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा जीवन भर के लिए हम कृतज्ञ रहेंगे, हम उनके इस उपकार के लिए। माता सुनीता जी ने और भाई श्रवण जी ने जितना भी साधन था, स्वामी जी ने उनको कहा, यूके में जो रहते हैं हमारे ट्रस्टी हैं, स्वामी जी ने कहा कि माता जी आपको ना कुछ हमको लोन दे दो, लोन दे दो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कितना चाहिए। तो उन्होंने सोचा होगा कि स्वामी जी 2-4 करोड़ मांगेंगे। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमको तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जितना भी हो सकता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हमको 40 करोड़ के लगभग शायद हमको उन्होंने पर्सनल लोन, क्योंकि वो यदि कंपनी में दे देते तो कंपनी तो हमारी थी नहीं। उन्होंने, ये दुनिया की एक अद्भुत उदाहरण है, आज तक कभी शायद हुआ नहीं होगा। आप लोग कई बेटे हो, कई बाप हो, कुछ और भी रिश्ते में बैठे होगे, आप अपने पुत्र को या अपने बापू को भी नहीं दे सकते हो। ये एक दुनिया की अद्भुत घटना थी। हालांकि ये परमात्मा की कृपा रही कि लगभग हमने लौटा दिया अभी तक, अभी हमारा थोड़ा बहुत लौटाना बाकी है ईमानदारी से, पर उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस समय पर मैंने टोटल हमारा खाता खोला 100 रुपये में, और 100 रुपये की खाते में करोड़ों रुपया पर्सनल लोन के रूप में बाकायदा अकाउंट से। और यहाँ हिंदुस्तान में भी एक तो भाई गोविंद जी जो उदयपुर वाले थे, कुछ उन्होंने दिया, एक पित्ती जी मुंबई से थे, उनसे हमने लिया, और गोविंद जी, पित्ती जी, 2 ये लोगों ने दिया। तीसरा मैंने सहयोग मांगा था, वो हमसे श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत निष्ठा है। हालांकि वो एलोपैथिक बड़ी कंपनी के अपने मालिक हैं, मनहास जी ने दिया। इस तरह से 4-5 लोगों ने इंडिया से भी। हमने कहा कि भाई हमको पैसा दो। किस लिए दो? हमको पतंजलि आयुर्वेद रूपी एक संस्था खड़ी करनी है। तो फिर कैसे? बोले पर्सनल लोन, बिना रिटर्न के, बिना लिखत पढ़त के। मैंने एक दिन माता जी से पूछा, वो बात मुझे हमेशा याद आती है, और जब मैं याद करता हूँ तो मेरा हृदय भी भर आता है। मैंने एक दिन माता जी से पूछा, सुनीता माता से, मैंने कहा माता जी, क्योंकि मुझे पता था वो इतने पैसा वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने अपना घर, अपनी फैक्ट्री, सब कुछ मॉर्गेज रख करके उसमें से लोन निकाल करके हमको पर्सनल लोन दिया, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी कि स्वामी जी ने कहा इसलिए हमको देना है, सब कुछ मॉर्गेज रख करके।
और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद यूके में क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आने के बाद में जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती थी, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है तो घट करके 5 करोड़ की रह गई, तो बैंक वालों ने उनको बहुत परेशान किया और अभी तक भी उस क्राइसिस में वो काफ़ी उनको परेशान होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उठा करके उन्होंने हमको पर्सनल लोन के रूप में भेजा। तो मैंने माताजी से कहा, मैंने कहा माताजी ये बताओ, कुछ भी लिखत पे नहीं है, एक लाइन भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इतना प्रूफ तो है क्योंकि वो ऑफिशियली आया है, आरबीआई के थ्रू, बैंक के थ्रू आया है, बैंक के थ्रू आकर के मेरे अकाउंट में गया है, ट्रांजैक्शन का तो पूरा 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 एक पूरा प्रॉपर है सिस्टम में, पर रिटर्न में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा माता जी यदि हमने ये पैसा नहीं लौटाया, मैंने एक दिन हंस करके वैसे मजाक में कहा कि मैंने कहा ये बताओ यदि तुम्हारे ये पैसे हमने नहीं दिए तो तुम क्या करोगे? आप सोचो कि आप क्या कहते हो उस स्थिति में। तो माता ने क्या कहा आप सुनेंगे। तो मुझे उस देवी के प्रति बिल्कुल मैं श्रद्धानत हूँ इस बात के लिए। बोला आचार्य जी, हम लोगों ने जब 15-20 साल पहले शुरू किया था, हम पेट्रोल पंप में काम करते थे, फिर हम धीरे धीरे पेट्रोल पंप हमारा तब तक हो गया था जिससे हमारा घर चलता था। हम ऐसा सोच लेंगे कि हम 15-20 साल पहले जहाँ से शुरू किया था फिर हम वहीं पहुँच गए, हम ऐसा मान करके फिर अपना काम शुरू करेंगे। यह उनका उत्तर था। इस तरह से ये पतंजलि आयुर्वेद का जो नींव है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। जब मेरे पास इतनी पर्सनल लोन आया, उस लोन को मैंने कंपनी में डाला, कंपनी में डालने के बाद में बाकी हमको बैंक से इंटरेस्ट पे लोन मिल गया। हालांकि काम चल रहा था, भगवान की दया से उसी लक्ष्य को, उसी भावना को लेकर के हम लोग शुरू कर रहे थे, बढ़ रहे थे। तो हमको लगने लगा, मैंने स्वामी जी को 1-2 बार कहा भी, मैंने कहा महाराज जी यदि मैं मर गया ना तो मुझे लगता है कि इतना जो ऋण कर्ज मेरे सर पर है ना, मैंने कहा ये अगले जन्म में चुकता करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो कभी कभी लगता था, क्योंकि पर्सनल लोन कभी हमने कोई पैसे का इधर उधर नहीं किया। 70-80 करोड़ लेकर के एक आदमी बैठा हो और धरती में, मुझे लगता है कि इतना बड़ा पर्सनल लोन न किसी ने किसी से लिया होगा, न किसी ने किसी को दिया होगा, न कभी कोई किसी को देगा भी। ये बड़ा एक विचित्र काम था। तो वहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि हम काम कर रहे थे? ये सारी जो सिचुएशन है, सारी जो घटनाएं हैं, उन लोगों का मिलना। अब माता जी भी क्योंकि अचानक शिविर में मिली थी स्वामी जी को, कोई ऐसा कोई परिचय पहचान भी नहीं था। हम जानते हैं कि 2004 में शायद यूके में मिले थे वो, 4 या 5 में, उससे पहले नहीं जानते थे, उस परिवार को भी नहीं जानते थे। और बड़े बड़े सेठ, पैसे वाले भी बहुत है इस देश में भी, सब जगह पर हैं, पर यह कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इस तरह से भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में यह काम शुरू होता रहा धीरे 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 धीरे, और आज इस स्वरूप में खड़ा हो गया। और यह सही बात है कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होने के बाद में भी उस कंपनी में से एक भी पैसा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, क्योंकि तो मेरे नाम पर यह ज़्यादातर, तो मान लीजिए मैं तो कुछ प्रयोग करता नहीं, ना मुझको चाहिए, स्वामी जी को पता है। स्वामी जी कई बार हमारे पीछे लगे रहते हैं कि गाड़ी में खराब गाड़ी लेके घूमते हो, एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक गाड़ी रखो, ये रखो। मैं कहता हूँ महाराज जी मेरे को ज़्यादा करोगे तो मैं साइकिल में आ जाऊँगा। सच मानिए, एक चीज़ के लिए मुझे कम से कम गर्व है, मुझे दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए। बाकी मेरे अंदर बहुत दोष हैं, अवगुण हो सकते हैं। आप लोग भी, कई लोग सोचते हैं कि आचार्य जी कठोरता से बात करते हैं, और मैं ढीला हो गया ना तो महाराज जी की दयालुता से तो फिर ये जो होता है वो आपको पता है। तो ऐसा है, वो जो थोड़ा कठोरता का ठप्पा भी अच्छा ही लगता है ना, क्योंकि आप कोमल हो और बाहर से कठोरता का आवरण हो तो आपकी सुरक्षा बनी रहती है। नहीं, वो ना भी हो, वो तो नारियल तो है, ना होने से भी ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक हाथी को जो है वो कहते हैं कि हाथी के झुंड में से एक ने कहा देखो ये हाथी की स्थिति तुमको दिखाया जाए, तो सबको तो जंजीर बांध दिया, एक हाथी को वो बांधने की वो कर करके, जैसे रात को बांध देते थे स्टाइल से, जैसे हाथ से ऐसी आकृति कर करके भाव भंगिमा की गई, छोड़ दिया गया। तो बाकी तो हाथी सारे सवेरे सबको खोल दिया, सब चले गए। वो हाथी बंधा हुआ नहीं था, फिर वो ऐसे ही खड़ा है। लोगों ने कहा भाई, वो बोले देख ये ऐसे ही खड़ा है। बोला क्योंकि इसके दिमाग में ये है कि कल मेरे को बांधा गया था, जब तक उसको खोला नहीं जाएगा वो निकलेगा नहीं। तो जाकर के उसने वो खोलने की एक्टिंग करी और हाथी चल पड़ा। तो अच्छा है कि हमारी एक आभा मंडल थोड़ी सी कठोरता की है, तो मैं सुरक्षित हूँ। धन्यवाद, ऐसे बना के रखना। तो बात तो ये है कि जो है उसके बाद में ये स्थितियाँ 100%, इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने जो बात कही थी, वर्ल्ड के नंबर 1 हम इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा की कृपा से आयुर्वेद की जड़ों से लेकर के भारतीय संस्कृति, मूल्य, परंपरा के साथ साथ में मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच, पहुंच और हमारी दृष्टि है।
और 100% चैरिटी की बात इसलिए है क्योंकि दुनिया में हमको दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जितना हमको जीवन निर्वहन के लिए चाहिए बहुत है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। संस्था के स्वरूप का बोध होने से हमको उस संस्था के साथ काम करने में, उसके साथ जुड़ने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपके लिए ये बहुत बड़ी बात इस रूप में है। देखो, तुम्हारा परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है, इसमें से जीवन निर्वहन का साधन भी प्राप्त हो रहा है। उसके साथ साथ में तुम्हारी समाज में, सोसाइटी में, प्रांत में, देश में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, मित्र मंडली में भी आपकी यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है। सब कुछ तो आपको मिल रहा है। फिर भी यदि पतंजलि की जिम्मेदारी को, जिस जिम्मेदारी को श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको सौंपा है, आपकी जो जिम्मेदारी का पार्ट है, उसको यदि आप ठीक से नहीं करेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि आपसे बड़ा दोष और पाप का भागी कोई नहीं होगा। तो हमको पैसे के लिए और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हमको पुण्य और यश की प्राप्ति और हो, उसके लिए और व्यवस्थित काम करने की आवश्यकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, जो इसलिए मैंने वो पीछे की बात बताई, क्योंकि हम उसी भाव से काम करते हैं। जिस भाव से जो संस्था का जो स्वरूप होता है, जो काम होता है, इसको जीवन निर्वहन के संसाधन को तो बोनस के रूप में आप समझो। देश के हमारे वीर शहीद, क्रांतिकारी महापुरुष जितने भी हुए हैं, क्या उन्होंने जब अपने फांसी के फंदे पर झूलने के लिए गए थे, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा? जब वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, घास फूस की रोटियां खा रहे थे, जंगलों में विचरण कर रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था कि मेरे परिवार का और मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। उनके सामने सिर्फ राष्ट्र था, सिर्फ संस्कृति थी, सिर्फ हमारी परंपराएं, मूल्य और आदर्श थे। और आपको जीवन निर्वहन और परिवार के साथ सुख और आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए उन आदर्श और मूल्यों की पूर्ति के लिए यदि आपको अवसर मिल रहा है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य को अपने हृदय में सततः अनुभव करना आपका काम है। जितने भी जेडएम भाई बैठे हैं, नौकरी तो तुम कहीं भी कर सकते हो भाई। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, सामर्थ्य है, किसी भी एमएनसी में जाओ, कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, नौकरी कर सकते हो। पर दारू बेच करके, बाकी एमएनसीज को पुष्पित पल्लवित कर करके राष्ट्र के गौरव को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। यह फर्क है पतंजलि में और औरों में। हमको यही करना है कि हम फर्क क्यों हैं। हमको सारे काम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोच करके मत करिए। आप ये सोच करके, ना तो आप वितरक हैं, ना आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ना आप कोई हमारे जेडएम और एसएम या कुछ भी हैं। हमको ये सोचना है कि भगवान ने जो साधन दिया है, जीवन का निर्वहन तो होता रहेगा। ये राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा जो यज्ञ है, जो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो इस काम में हमको कंधे से कंधा मिला करके आगे पहुंचाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस भाव से हमको काम करना है। मैंने देखा है लोगों में जो श्रद्धा और भावना, उस श्रद्धा और हम भावना को हम उसकी कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। बड़ा सा पतंजलि के गेट में मैं देखता हूं प्रतिदिन सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं, उस जमीन पर जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, हालांकि अंदर कोई मंदिर नहीं हो, तो चिकित्सालय है, वहां माथा टेक करके, माथा झुका करके तब अंदर जाते हैं। जब वो दवाई और सामान खाते हैं तो वो सामान और प्रोडक्ट की तरह नहीं, देश के लाखों लाखों भाई बहन इस रूप में खाते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज बनाई है, वो प्रसाद की तरह से उस पदार्थ का सेवन करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा कभी दुनिया में हुआ है? कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। हमको, हमारा सौभाग्य है कि हमको उस अभियान का एक पार्ट बना करके भगवान ने भेजा। तो यदि हम अपने पार्ट को, अपने रोल को ठीक से अदा नहीं करेंगे, अपने जीवन को ठीक से उस कार्य के लिए नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के अंदर। क्षमा करिएगा, मैं तो अपने लिए इस बात को कहता हूं और आपके लिए भी ये बात कह सकता हूं कि हमसे 30 मार्का बहुत है इस देश के अंदर। तो सबको मौका तो नहीं मिला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। क्षमा करिएगा, बहुत लंबी चौड़ी इतनी लिस्ट है। वो कहते हैं जी कुछ भी ले लो, कुछ भी लगा लो, कितना भी ले लो, हम सब कुछ करेंगे। भगवान ने आपको क्यों चुना? शायद भगवान आपसे काम कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने आपको निमित्त बनाया। यदि उस कार्य को नहीं किया तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मैं भी यही सोच करके 24 घंटा काम करता हूं कि भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है। हम जवाबदेह दुनिया के लिए नहीं है,
हम जवाबदेही भगवान के लिए हैं। भगवान की जवाबदेही जो है ना, वो 2-4 परिवार के लोगों की जवाबदेही से, समाज की जवाबदेही से बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। इसलिए हम काम करते हैं कि प्रभु ने इस बार तो हमको मौका दिया है, कि भगवान वो मौका हमसे छीन न लें, इसलिए हम लग करके काम करते हैं। इसी भाव से आप भी जीना। तो ये पतंजलि आयुर्वेद, यह देश बहुत बड़ा है, विशाल समुद्र है, इसके अंदर लोगों की भावनाएं भी अपार हैं, लोगों का संवेदनाएं भी अपार हैं, और उनके जीवन निर्वहन के लिए यदि शुद्ध साधन और कम मूल्य पर यदि हम उनको उपलब्ध कराते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का भी कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, तो इसको हमको कर करके दिखाना है। और इसके बाद में जो इससे साधन आएगा, यदि पतंजलि आयुर्वेद या पतंजलि योगपीठ थोड़ा से उसके अंदर साधन इकट्ठे होंगे, तो श्रद्धेय स्वामी जी तो साधन आने से पहले से योजना बना करके बैठे रहते हैं, योजना बना करके घूमते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे आचार्य कुलम खोलना है, ये विश्वविद्यालय का भी भवन बनाना है, इसका अभी ये काम करना है, तो वह कार्य ज़्यादा बढ़िया ढंग से चलेगा। तो उधर से तो आपका जीवन निर्वहन होगा, उधर से लोगों को सुंदर स्वास्थ्य और समृद्धि मिलेगी। तो यहाँ पर राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और देश को ऊपर उठाने के लिए संसाधन जुटेगा। इस तरह से हम सब मिलकर के इस देश के निर्माण में एक महती भूमिका निभाएंगे। तो ये परमात्मा की व्यवस्था के तहत हम सब इकट्ठे हुए हैं, और हमको इस भाव को, इस स्थिति को इस रूप में हमको लेना है कि इस मौका से हमको चूकना नहीं है, इस अवसर को हमको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। बाकी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कंपटीशन में है, कौन विरोधी है, कौन सहयोगी है, सरकार क्या कर रही है, नोटिसें कितने आ रही हैं, लोग कितना परेशान कर रहे हैं, हम जेल में हैं, रेल में हैं, मैदान में हैं, पहाड़ में हैं, कहीं भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे कर्म शुक्ल होंगे, हम शुभ्र कर्म का अनुष्ठान करेंगे, हमारे कर्म श्वेत होंगे तो हमारा परिणाम सुखद होगा, और हमारे कर्म काले होंगे तो दिखा हुआ प्रकाश भी वो अंधेरे में कब बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो इसी भाव से आप इस कार्य को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस साल का हमारा लक्ष्य और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के पूरा करना है। और दूसरी बात यह भी है, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, और नीचे तक भी आप इस संदेश को पहुंचाइए, जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या आप भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या तो अपने आप अपना एरिया को कम कर दो, लालच में मत रहो, और नीचे वालों को भी प्यार से कहो, तुम क्यों इस कार्य को रोक करके पाप कमा रहे हो, दूसरे को करने दे दो, तुम दूसरे कार्यों से संस्था का सहयोग कर लो। क्योंकि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन करके ही सहयोग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे लाखों लाखों योग शिक्षक, लाखों लाखों हमारे कार्यकर्ता भाई बहन रात दिन निस्वार्थ भाव से तप करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर न बन करके भी काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो वह भी आप सोच लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। श्रद्धाचार्य श्री ने ये बताया ही नहीं, फिर धीरज भाई की पार्टनरशिप का क्या हुआ? उसके बाद में मैंने एक दिन पूछा, मांगने तो आए नहीं है, मैंने कहा पटेल साहब पार्टनरशिप वाली कहानी क्या थी, सुन लो, ये बहुत सुनने की कहानी है। तो कहने लगे मुझे पता था तुम लोग बाबा लोग हो, करोगे कि नहीं करोगे। मैंने कहा मैं पैसे पूसे लगा दूंगा, और तुम छोड़ छाड़ करके बैठ गए तो फिर मेरा तो क्या होगा, इसलिए कहा था आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये पार्टनरशिप थी। इन्होंने कहा कि पता नहीं बाबा जी लोग हैं, कहीं आज सेवा करने की मन मारी है, कल कोई हिमालय में जाके तपस्या करने लग गए। तो फिर जो है इन्होंने देखा कि भाई सेवा ठीक कर रहे हैं। तो हमने शुरू में किसी से भी ज़्यादा बड़ा सहयोग लिया भी नहीं, किसी ने दिया भी नहीं, सहज यात्रा चलती रही। 5-10 रुपए से लेकर के आगे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, धीरे धीरे लोगों ने सहयोग किया। अभी तक भी लोगों को इसलिए पूरा अनुष्ठान समझ में नहीं आता कि एक होता है अपवाद और एक होता है सामान्य समाज का प्रवाह। तो आज तक विश्व के इतिहास में किसी साधु ने, सन्यासी ने, योगी ने, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जैसे श्रद्धाचार्य भाष्य जी ने कहा कि ये तो हमारी वैधानिक बाध्यताएं हैं, वैधानिक बाध्यताओं के चलते हम लोगों को ये कंपनी में शेयर सिस्टम, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो 100% को इस चैरिटी के लिए काम करे और फिर इतना बड़ा सब कार्य करे, इसके लिए कई बार
हमारे अपने भी मित्र आपस में बात करते हैं तो कहने लगते हैं कि तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आचार्य जी को कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक बाबा बैठे हैं बाईं तरफ बैठे हुए, भी मुस्कुरा रहे हैं हाथ रख करके होठों के ऊपर, कि सब कुछ नहीं चाहिए तो फिर सब करते क्यों? तो मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए इसलिए तो करते। तो ऐसे जो है बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, लेकिन अब ये सत्य साफ हो रहा है कि बिना किसी स्वार्थ के 100% परमार्थ के लिए भी कोई कार्य कर सकता है, और ऐसा यहाँ हो रहा है और आगे बहुत बड़ा होने वाला है। पूरे विश्व में जब भी सामाजिक, आर्थिक, राजनयिक, आध्यात्मिक क्षेत्र की चर्चा होती है तो उसमें कुछ मॉडल्स हमारे सामने होते हैं कि इस संस्थान ने, इस संगठन ने, इस समाज ने, इस राष्ट्र ने इस प्रकार से काम किया तो पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में, 500 सालों में ये व्यक्ति, ये समाज, ये राष्ट्र, ये संस्थान यहाँ पहुँचे। हमने जो 2 दशक पहले ये योग से यात्रा शुरू की थी और उस योग का ही एक अभिन्न हिस्सा है आयुर्वेद, क्योंकि योग, आयुर्वेद ये हमारी सब ऋषि परंपरा के हिस्से हैं। और इसमें हमने देखा कि जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूरी विश्व को डोमिनेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पूंजी का विभाजीकरण हो, लोग स्वावलंबी बने, समृद्ध बने, प्रॉस्पेरिटी, उसमें कोई किसी तरह का इनजस्टिस ना हो। इस तरह की सोच वो नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि बस उन्हीं के पास सारी ताकत रहे और वो पूरी दुनिया को चलाएं। और आज ऐसी पूरे विश्व में सैकड़ों कंपनियां हैं, जिनकी ऐसी कंपनियां 100 से अधिक राष्ट्रों से ज़्यादा उनके पास, अकेली कंपनियों के पास ताकत है। तो भारत में स्वदेशी की बात पिछले 200 साल से चल रही थी, लेकिन उसने एक व्यवहारिक स्वरूप नहीं लिया था, खाली वो एक सपना था। उसके लिए संघर्ष भी किया हमारे पुरखों ने। पिछले 2 दशकों के सब महापुरुषों के सपने को हमने 2 शताब्दियों के सपने को हमने 2 दशकों में एक आकार दिया है, और आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा ये संकल्प है कि भारत में स्वदेशी का काम विदेशी कंपनियों से सबसे ऊपर हो, और उसको करने का हमने संकल्प लिया है कि ये कार्य होगा। और उसके लिए हमको एक दिन की कार्य योजना बना करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिन कंपनियों का 100, 200 वर्ष पुराना आर्थिक साम्राज्य है, उसको हम ऐसे तो ध्वस्त नहीं कर सकते, और किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद भी नहीं है। हम अपने कार्य को इतनी प्रखरता से करें। उसमें हमारे 3 प्रिंसिपल्स हमने दिए हैं, जिसको हमने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और व्यक्तिगत तौर पर हमने अपना उसको सिद्धांत बनाया है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट है उससे 100% चैरिटी का काम करना। क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री हों या मैं स्वयं हूँ या स्वामी मुक्तानंद जी आदि हों, हम ये जो कार्य कर रहे हैं पर्सनल वेल्थ और पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं कर रहे। तो इस बात को अब करोड़ों लोगों ने समझा है, अनुभव किया, और उनकी संवेदनाएं हमारे साथ में। तो हम जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से अपने को चलना भी नहीं है। वो सब पहले सबको पता भी है कि हम सपने बेचने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो या कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री हो, वहाँ सपने बेचे जाते हैं। और हमने ये तय किया है कि हम लोगों को कोई झूठे आश्वासन नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार से कुछ ऐसे 2-4 लोग हो सकते हैं जो अपने साथ में बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं, उनको यदि हमने कहीं किसी जो है
विज्ञापन फिल्म में ले लिया तो अलग बात है। बाकी हम अपने एडवर्टाइजमेंट में इन जनरल प्रिंसिपली हमने तय किया है कि अपने पतंजलि परिवार के साथ जो बहुत ज़्यादा नज़दीक से जुड़े हुए हैं, ऐसे एक दो लोगों को छोड़ करके अपवाद रूप में, जैसे अभी बिस्किट की बात चल रही थी तो हमने 2 साल पहले एक दिन ऐसे बोल दिया था हेमा मालिनी जी से कि आप यदि इस कार्य को कर दे, बोला मेरे पास आदमी भेज दो मैं तो कर दूंगी। तो उन्होंने वो बिस्किट का जैसे एक विज्ञापन कर दिया, वो एक अपवाद हो गया। जैसे सुशील पहलवान है कि स्वामी जी आप मेरे को किसी भी विज्ञापन में आप यदि मेरे को प्रयोग करना चाहो तो मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, ये तो अपवाद रूप में हो गया। बाकी हमने हीरो हीरोइन उसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है कि हम लोगों को कोई लुभा करके या उनको प्रलोभन दे करके, या फिर एक वो होता है झूठे सपने बेचना, वो भी हमने कार्य नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि हमारा ये जो पूरा विज्ञापन है ये मूल्यों पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, उपयोगिता पर आधारित है। खैर उस तरह से सारी योजना बनाई है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो कार्य चल रहा है उसमें सेवा कार्यों में हमने प्रमुखता से शिक्षा को लिया है, योग का, आयुर्वेद का, स्वास्थ्य का, और राष्ट्र के जो विभिन्न आवश्यक अभियान हम देखते हैं कि इसमें हमको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य तो यही है कि इस समष्टि से हमें सब कुछ मिला है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? स्वदेशी का अभिप्राय किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है, किसी अन्य का अनादर करना नहीं है, अपितु अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को और अपनी समृद्धि को बढ़ा करके सबको सुख पहुंचाना है। खैर ये इस काम में अब आगे का लक्ष्य ये जो निर्धारित किया है उसमें पहले हमने इन साधनों का उपयोग नहीं किया था। अखबार है, चाहे टीवी है, चाहे रेडियो है, या वॉल पेंटिंग है, या और दूसरे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि जो भी इस आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाजार में स्थापित लोग हैं वो इन सब का उपयोग करते हैं, तो उन जितना तो नहीं, लेकिन कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, और इससे वो हमने करना शुरू कर दिया है। अभी इस महीने से ये अभियान हमने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पतंजलि योग पीठ में लोग रहते हैं, यदि उनको भी बताया ना जाए तो ये नहीं पता लगता कि पतंजलि से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। और पूरे देश की 125 करोड़ की आबादी, उनको यही नहीं पता लगे कि पतंजलि के क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फिर उनके उपयोग के बारे में कैसे सोचेंगे? हाँ ठीक है, अंदर अंदर हमारा कार्य चल रहा है। जैसे पतंजलि डिश वॉश बार है, आज हमको भी नहीं पता है कि उसकी हर महीना 200 टन की जो है उसकी मांग है कि 500 टन की प्रतिदिन की मांग है। अभी हमने 125-150 टन का प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगाई, वो भी लगाते ही छोटी पड़ गई, तो आगे उसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी हमने आगे की कार्य योजनाएं तैयार की हैं कि जहां जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे प्रश्न हैं उनको लेकर के करीब 3 से 4 जगह का आगे इसको विस्तार देने का विचार किया है, जिससे कि और लोगों को रोजगार मिले। आज भी करीब पतंजलि योगपीठ से जो योग का कार्य हो रहा है, आयुर्वेद का कार्य हो रहा है, स्वदेशी का कार्य हो रहा है, और वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम से, आचार्य कुलम से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के जो शिक्षा का कार्य चल रहा है, इसके बारे में तो कमोबेश लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है। और इस देश के जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय समस्याएं हमारी, जो नेशनल क्राइसिस हमारा, चैलेंजेस हैं हमारे, उनके बारे में हमने जो आंदोलन किया, उसके लिए जो सेवा की, संघर्ष किया, साधना की, वो उसके बारे में पता है। लेकिन रोजगार वाले पक्ष का भी अभी आगे और ज़्यादा इसको विस्तार मिले, उसके लिए लोगों को और दूर तक इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो करीब 1 लाख लोगों को अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमने रोजगार दिया है। आगे हमारा भविष्य में होगा कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे रोजगार प्राप्त करें, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कई तरह से इस कार्य को आगे गति देनी है, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा प्रामाणिकता से लगना पड़ेगा और ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य में एक एक दिन को एक एक वर्ष की तरह, एक एक जिंदगी की तरह नहीं जीते हैं, और एक एक क्षण को एक एक दिन की तरह नहीं जीते हैं, तब तक किसी भी कार्य को हम
पूरा नहीं कर सकते, कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। उस ध्येय में अपने आप को पूरा समाहित करना पड़ता है, और उसके लिए जो कार्य करना, उसके लिए कोई किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं, किसी भी तरह की कोई ईगो नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं। यदि हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ईगो को नहीं छोड़ेंगे, इग्नोरेंस को नहीं छोड़ेंगे, आलस्य को नहीं छोड़ेंगे, अकर्मण्यता को, प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए अब बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। पहले अभी तक जो कार्य चल रहा था, यद्यपि वो साइलेंटली चल रहा था, ये योग पूरे विश्व को ज्ञात था। आयुर्वेद के बारे में भी पूरे देश में एक नई जागृति आ चुकी थी। लेकिन मैंने देखा है पूरी दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो अभी हमारे कार्य के ऊपर सारी एमएनसीज की भी निगाहें आ गई हैं। बड़ी बड़ी जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं, उनकी हमारे ऊपर निगाहें हैं। कोई हम इससे कोई, ये हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है इस रूप में कि जो स्वदेशी के ऊपर कभी चर्चा करना भी पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने हमेशा उनको नेपथ्य में उसको इतना गहरा धकेल दिया था कि उनको कि ये भी कभी जिंदा हो सकता है, ये संकल्प ये कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने स्वप्न में भी। आज उनकी बोर्ड मीटिंग्स में पतंजलि की चर्चा होती है, और अब पिछले करीब 6 महीने से, और उसमें भी पिछले करीब 3 महीने से, और अब प्रतिदिन इसके ऊपर नए नए ढंग से, नए नए तरीके से, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न पहलुओं से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आखिर ये किस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा है। और वो अपने अपने जो भी उनको करना है वो करे। हम अपने कार्य को अपने परिणाम तक ले जाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें किसी से कोई भय, कोई डर तो कोई है ही नहीं। और हाँ, हमें बस एक ही बात है कि अपने कार्य में जो है कोई न्यूनता ना आए, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ये सत्य साफ हो रहा है कि बिना किसी स्वार्थ के 100% परमार्थ के लिए भी कोई कार्य कर सकता है, और ऐसा यहाँ हो रहा है और आगे बहुत बड़ा होने वाला है।